जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। हम लोग लंका कांड का भाग नंबर 2 देख चुके थे। अब देख रहे हैं भाग नंबर 3। इससे पहले आप सुंदर कांड का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। हर एक चौपाई का एक्सप्लेनेशन है, उसमें प्लेलिस्ट बनाया गया है सुंदर कांड नाम से। 1 से लेकर 34 तक में सारे वीडियो का काफ़ी सुंदर विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है मेरी तरफ से। अब देखते हैं भाग 3। पिछले भाग 2 में हम लोग देख चुके थे कि प्रभु श्री राम जब सेतु पर चढ़ते हैं तो लाखों और करोड़ों प्रकार के जो जानवर थे जो जल में रहते थे वो सब प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए बाहर निकलते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध को भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन में हर्ष और उल्लास है, सब सुखी हो गए। उनके आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता था। वे सब भगवान के रूप को देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। जितने भी जलचर थे, समुद्र के अंदर के जानवर थे, जंतु थे, सब बाहर निकल गए और प्रभु श्री राम का दर्शन करके काफ़ी सुखी महसूस करने लगे। और वो लोग इतना बाहर सभी निकल गए थे कि समुद्र के अंदर का पानी बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहा था, मतलब पूरा पट गया था पूरे जानवरों से। ऐसा प्रभु श्री राम को देखने में सभी जलचर मग्न हो गए थे। अगला जो चौपाई है प्यारे साथियों वो देखिए। चला कटकु प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेनानी विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। प्रभु श्री राम ने आज्ञा दिया और सभी जो सेना थे वो वहां से चलते हैं लंका की ओर। इतनी अत्यधिकता थी, मतलब सेना में वानर भालू का संख्या बहुत ही ज्यादा था, जिसके बारे में आगे हम लोग देखने वाले हैं। दुआ। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जलचर नहीं ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाही, चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। देखिए कितना प्यारा सा दुआ है। सेतु बंधन पर बड़ी भीड़ हो गई। अब समुद्र का जो सेतु बना था उस पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गया। इसे कुछ वानर आकाश में उड़ने लगे। अब सभी को पैर रखने के लिए जगह नहीं था तो कुछ लोग आकाश में उड़ने लगे और कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार होने लगे। देखिए कितना प्यारा सा चौपाई का ये दोहा है, श्री रामचरितमानस का ये दोहा है। जगह बहुत कम था और संख्या बहुत ही ज्यादा थी वानरों की। कुछ लोग तो आकाश मार्ग से उड़ के जाने लगे लंका की ओर, और कुछ लोग जो समुद्र के अभी जो जानवर बाहर निकले हुए थे उन्हीं के ऊपर चढ़ चढ़ के इस पार से उस पार दौड़ कर जाने लगते हैं। उसके बाद का चौपाई है। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपालु रघुराई, सेना सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाई कपि जूथप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित पार हो गए। वानर और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती थी। जब प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई थे, वो लोग जब देखते हैं कि इतने सारे जो जानवर, जो वानर और भालू का जत्था जमा हुआ है, उसको देखकर हंसने लगते हैं। और श्री रघुवीर, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण समेत वो उतरते हैं समुद्र के उस पार। वानर के बहुत सारे सेनापतियों की भीड़ लग गई है। बहुत सारे सेनापति थे जो अपने अपने सेना को लेकर आए थे। उसके बाद देखिए कितना प्यारा चौपाई है मित्रों।
सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहू आय सुदीन्हा, खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। अर्थात प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों की आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही ऋक्ष वानर जहां तहां दौड़ पड़े। जब उस पार जाते हैं तो प्रभु श्री राम आज्ञा देते हैं कि जाओ सभी वानर लोग को कि तुम सुंदर सुंदर फल फूल खाओ। ये सुनकर जितने ऋक्ष और वानर थे जहां तहां इधर उधर दौड़ पड़ते हैं। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरीति काल गति त्यागी, खाही मधुर फल बिटप जलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही। देखिए कितना प्यारा चौपाई है। श्री राम जी की हित यानी सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उग उठते हैं। अर्थात कोई ऋतु अगर फल का नहीं है उसमें भी फल उगने लगता है प्रभु श्री राम जी का हित के लिए, प्रभु श्री राम जी का सेवा के लिए। क्योंकि ये जो वानर भालू थे प्रभु श्री राम का काम करने के लिए आए थे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों और शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। वानर भालू फल को खा रहे हैं और जितने भी वृक्ष और पर्वत है सबको उखाड़ उखाड़ कर लंका की ओर फेंक रहे हैं। उसके बाद का जो प्यारा सा चौपाई है देखिएगा मित्रों। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचावही, 10 नन्हिन काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देही तब जाना। देखिए वानर लोग ने अन्याय मचा के रख दिया है लंका में। देखिए क्या हो रहा है, घूमते फिरते सभी वानर को कहीं अगर राक्षस मिल जा रहे हैं तो उसे घेर कर खूब नाच नचा रहे हैं। ये वानर दांतों से उनके नाक और कान काट ले रहे हैं, प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने दे रहे हैं। अर्थात राक्षसों को पकड़ ले रहे हैं और कह रहे कि सुनो प्रभु श्री राम जी के बारे में हम कथा सुनाते हैं। वो उनका प्रभु श्री राम जी का यश सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम भी सुनाओ। उसके बाद ही छोड़ रहे हैं, नहीं तो बहुत मार रहे हैं वानर लोग राक्षसों को। लंका में उत्पात मचा दिए हैं ये लोग। उसके बाद देखिए क्या होता है। जिनकर नासा कान निपाता, रावण ही कही कही सब बाता, सुनत श्रवण बा रिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण को सब समाचार जाकर कहा। समुद्र पर सेतु का बंध जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा गया और 10 मुख से बोल उठा। अब जिन वानरों ने जिन राक्षसों का नाक कान काटा वो जाकर रावण से कहते हैं कि देखिए वानर लोग यहाँ आ गए हैं, सेतु बंध चुका है। ये बात सुनते ही रावण घबरा जाता है और उसके 10 मुख से ये बात बोल जाता है। देखिए क्या, बांधियो बन निधि निर्निधि जलधि सिंधु बारी, सत्यत निधि कंपति उदधि पयोधि नदी, उदधि पयोधि नदी। वन निधि निर्निधि जलधि सिंधु वारिस तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीसों को क्या सचमुच ही बांध लिया। वो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे वो इन सब को बांध लिया। बड़ा आश्चर्य होता है रावण को ये सब सुनकर कि ये लोग लंका में प्रवेश कर चुके हैं, वो भी सेतु बांधकर। उसके बाद का चौपाई है मित्रों। निज विकलता बिचारी बहोरी, बिहसी गयऊ गृह करी भय भोरी, मंदोदरी सुन यो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथ
थोधी बंधायो। फिर उसने अपना व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। और मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम आए हैं, तो उन्होंने खेल खेल में ही समुद्र बनवा लिया है। अब ये सब सुनकर रावण को तो बड़ा तकलीफ हुआ और सचमुच वो व्याकुल हुआ, लेकिन वो अपनी व्याकुलता को छुपाते हुए हंसता रहा और अपने भय को भी छुपाते हुए महल की ओर गया। मंदोदरी ने जैसे ही सुना कि प्रभु श्री राम आ गए हैं, उन्होंने खेल खेल में ही समुद्र बंधवा दिया है, तो वो भी कुछ समझाने का प्रयास करती है रावण को। देखिए क्या होता है। कर गही पितहि भवन निजी आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचलु रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि को पा। और मंदोदरी थोड़ा जब जानती है तो हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोलती है और चरणों में सिर नवाकर अपना आंचल पसार कर कहती है, हे प्रियतम, क्रोध को त्याग कर मेरा वचन सुनिए। आखिर मंदोदरी भी समझती है कि नहीं, रावण को राम से हाथ मिला लेना चाहिए, उनकी भक्ति को स्वीकार करना चाहिए, मित्रता कर लेनी चाहिए। वो लाख समझाने का कोशिश करता है, बोलता है कि प्रभु आप क्रोध को त्याग दीजिए और मेरा बात को सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीती जाहि सो। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खदोत दिन करहि जैसा। वो बोलते हैं, हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में। वो बहुत समझाने का कोशिश करती है कि वैर वैसे लोग से करा जाता है जिससे आप जीत सकते हैं। आप रघुनाथ जी से मत दुश्मनी करिए, उनमें और आप में ऐसा ही अंतर जैसे एक तरफ जुगनू और एक तरफ सूर्य। अर्थात प्रभु श्री राम को बोलती है वो कि प्रभु श्री राम सूर्य के समान है और आप छोटा सा जुगनू के समान है। तो ये था भाग नंबर 3। प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले भाग में। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आप हमारा सुंदरकांड का प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। उसमें 1 से लेकर 34 तक का भाग है, सब में सुंदरकांड का वर्णन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।